इस वीडियो में खुशामदीद। इस वक्त आपके इम्तिहान के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसे समई महारत कहा जाता है। और अमूमन यही देखा गया है कि इसमें तलबा और तालिबात कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि अगर कुछ चीज़ों को ज़ेरे नज़र रखा जाए तो इस हिस्से में गलती का इम्कान बहुत कम रह जाता है। क्या वजह है कि इस हिस्से में कुछ कमी रह जाती है? तो बात यह है कि हमारी तवज्जो जिस कदर इक़्तिबास की तरफ होनी चाहिए उस हद तक होती नहीं है, और शऊरी तौर पे या गैर शऊरी तौर पे हम कोई ना कोई गैर ज़रूरी हरकत कर रहे होते हैं जो हमें कहीं से कहीं ले जाती है। हमारा अंदाज़ शऊरी कोशिश के तहत ऐसा होना चाहिए गोया के मुखातिब आपके सामने मौजूद है। अब हम में से अक्सर लोग उस वक्त इस खाम ख्याली का शिकार होते हैं कि ये हिस्सा समई महारत का नहायत आसान है। हमारे अंदाज़ और हमारे तासुरात कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे हम वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हों। कभी हम किसी चीज़ से खेलने में मशगूल होते हैं और कभी बिला वजह खांसना या कुछ गुनगुनाना। तो इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे और आपकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ वो इबारत होगी जो आपको सुनाई जा रही है, तभी इस हिस्से में आपकी कारकर्दगी बेहतर से बेहतरीन हो सकेगी। इसलिए उस वक्त कोई गैर ज़रूरी चीज़, चाहे वो पेंसिल ही क्यों ना हो, पानी की बोतल ही क्यों ना हो, आपके पास नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका ध्यान बटे या आपके हाथ बिला वजह हरकत कर रहे हों। इसी तरह इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से कहीं निकल जाएंगे। आपके ज़हन में भी कोई ख़याल या कोई भी सोच इक़्तिबास के अलावा नहीं आनी चाहिए। आप हमतन गोश रहेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह आपके बैठने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि आप आरामदेह महसूस करें और आपकी तवज्जो पूरी तरह इक़्तिबास की तरफ हो, उस आवाज़ की तरफ हो, उस इबारत की तरफ हो जो आपको सुनाई जा रही है। आपके इम्तिहान में 2 मरतबा आपको एक इक़्तिबास सुनाया जाता है और एक बार सुनने के बाद आपको ये इजाज़त दी जाती है कि आप सवाल पढ़ लें। पहली मरतबा जब आपके सामने इक़्तिबास सुनाया जा रहा होगा तो उस वक्त कागज़ और कलम हाथ में होना ज़रूरी है। जगह इम्तिहान में आपको दी हुई होती है। उस वक्त जो गलती हम अपने हाफ़ज़े पे एतबार करके करते हैं वो हमारी बहुत बड़ी कोताही होती है। इसलिए जैसे ही आपको इक़्तिबास की आवाज़ पहुंचती है, जैसे ही इबारत शुरू हो जाती है, उसके साथ ही आपके हाथ भी चलने चाहिए और उसी रफ़्तार से चलने चाहिए। हर अहम लफ्ज़, हर बात तेज़ी से नुकात की सूरत में आप लिखते जाएं, ये परवाह किए बग़ैर कि ये ठीक है या नहीं, या ये क्या कह रहा है और ये क्यों कह रहा है, क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और तरतीब से लिखते जाएं। और अगर कोई बात बिलफ़र्ज़ सुनाई नहीं देती, ठीक से कोई लफ्ज़ सुनाई नहीं देता, तो वहाँ एक लकीर खींच दें, वहाँ जगह छोड़ दें। वहाँ रुकने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगली बहुत सी मालूमात हाथ से निकल जाएंगी। यहाँ ये मकसद नहीं है कि आप पूरे जुमले लिखें, पूरी इबारत लिखने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा करना भी नहीं है। सिर्फ़ अहम हिस्सा, अहम बातें तरतीबवार नुकात की सूरत में जब आप लिखते जाएंगे तो आपके पास एक खाका, एक नक्शा तैयार हो जाएगा उस इक़्तिबास का, और आपको पता होगा
कि ये बात, एक ख़ुलासा आपके सामने आ जाएगा। और वही बात कि इस दौरान कोई भी बात समझ नहीं आती या कोई बात सुनाई नहीं देती या कोई बात अजीब लगती है, तो उस पर सोचने का वक्त अभी नहीं है आपके पास, उस पर रुकना नहीं है। वरना जो मालूमात आपको दी जा रही हैं 3 से 4 मिनट में वो ज़ाया हो जाएंगी और आप उन्हें समझ नहीं सकेंगे, उन्हें जज़्ब नहीं कर सकेंगे। इस तरीक़ पे अमल करना बहुत ज़रूरी है कि कलम आपका चलना चाहिए, जो कि अक्सर 90% लोग ये काम नहीं कर रहे होते, ख़ुसूसन उर्दू के इम्तिहान में। उसके बाद आपको वक्त दिया जाता है सवालात पढ़ने का। ऐसा करने के बाद जब आप नुकात बना चुके होंगे, आपके पास से ख़ुलासा होगा, तो आप देखेंगे कि सवालात के अक्सर जवाबात आप जान चुके होंगे और जिसके जवाब में शुबा होगा, आपको ये अंदाज़ा यकीनन हो चुका होगा कि इक़्तिबास के किस हिस्से में ये मौजूद है इसका जवाब, और फिर दूसरी मर्तबा सुनने पर आप बआसानी जवाब ढूंढ सकते हैं। आपका काम बड़ी आसानी से बँट जाता है और कोई अफरा तफरी नहीं मचती इस तरह। लेकिन अगर आप सिर्फ़ कानों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज़हन चीज़ों को उलझा सकता है या आप कुछ भूल सकते हैं, इसलिए इस पे ज़रूर काम करें। एक और बारीक सा नुक्ता जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि यहाँ आपकी समई महारत को आज़माया जा रहा है। इस हिस्से में हर सवाल का जवाब इक़्तिबास में दी गई मालूमात के मुताबिक होगा, उन मालूमात के मुताबिक नहीं होगा जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। आपकी ज़ाती राय या आपके जज्बात से सवाल का और उसके जवाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ऐसा अक्सर होता है कि मुसन्निफ़ के या मुखातिब के बयान में और आपके पास पहले से मौजूद मालूमात में तज़ाद वाक़े हो रहा होता है और यहाँ ही गड़बड़ होती है। तो ये याद रखा करें कि जो कुछ आपको इक़्तिबास में कहा गया है, आपने जवाब उसके मुताबिक देना है। इसके अलावा एक और बात जो इस ज़मन में अहम है वो ये है कि बहरहाल आपके इम्तिहान में मजमूई तौर पे यही देखा जा रहा है कि आप किस हद तक ज़ुबान से वाक़फ़ियत रखते हैं, किस हद तक उसे समझ सकते हैं और किस खूबसूरती से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ख़ुसूसन इस हिस्से की बात की जाए समई महारत की, तो उसमें ये जांचा जा रहा है कि आप किस हद तक सुनकर फ़ौरन समझ सकते हैं और उसे अपने अंदर उतार सकते हैं, उसे जज़्ब कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर यही कहूँगी कि आपको चाहिए कि दौराने साल इसकी तैयारी करें। ये एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ़ ज़ुबान ही नहीं, ये अदब है। असातिज़ा भी तैयारी करवा रहे होते हैं, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ें और उर्दू से कुछ ना कुछ वाक़फ़ियत ख़ुद पैदा करने की कोशिश करें, जिसमें बहुत कमी है और उस कमी की वजह से हम ख़ासा नुकसान उठा रहे हैं। उर्दू से मुलाकात की, उर्दू ज़ुबान से भी और उर्दू अदब से भी मुलाकात की कोई ना कोई सूरत आप ही ने पैदा करनी है, वो मैं या कोई और नहीं कर सकता। उसके लिए एक तो ये कि आप मुताले की आदत अपना लें और दूसरा ये कि यूट्यूब पर भी, इंटरनेट पर भी इस वक्त बेशुमार चैनल्स उर्दू अदब का मवाद ऑडियो की सूरत में फ़राहम कर रहे हैं, तो आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और ये जो शिकायत होती है कि मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हुआ होता है इक़्तिबासात में, चाहे वो समई महारत हो या तफ़हीमी इबारत हो, तो वो भी इसी तरह दूर हो सकती है कि अगर आपको मुताले की भी आदत हो और ऐसी चीज़ों को सुनने की आदत हो, तो फिर लाज़िमन
वहाँ पे जो अल्फाज आएंगे या कुछ तराकीब आएंगी या इस्तिलाहात आएंगी या मुहावरे आएंगे तो लाज़िमन आप उनके मानी जानने की कोशिश करेंगे और आपको करनी चाहिए। आपके मोबाइल फ़ोन में बड़ी आसानी से लुग़त एक ऐप की सूरत में इंस्टॉल हो सकती है। ऐसे काम करने चाहिए, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन चीज़ों को अपना के देखें तो एक बेहतर कारकर्दगी आपको नज़र आएगी। इसके बाद ग्रामर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सवालात शामिल किए जाते हैं आपकी समाई महारत में भी और तफ़हीमी इबारत में भी। तो यहाँ जिस कदर क़वायद आप इस वक्त तक पढ़ चुके हैं वो सब आ सकते हैं। मसलन मुतरादिफ़ अल्फाज हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं, मुहावरे की पहचान है, ज़रबुल मसल रोज़मर्रा इनकी पहचान है या कहावत है। इसी तरह मुरक्कबात हैं, उनकी अक़साम हैं, उन सब की पहचान। चूँकि ये सब कुछ आपके निसाब में शामिल है इसलिए ये आते हैं और आ सकते हैं। साबके हैं, लाहके हैं, इल्म बदी और इल्म बयान की जितनी भी अक़साम हैं, ये तमाम चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए क्योंकि तफ़सील से आप पढ़ चुके हैं और आपके निसाब में शामिल रही हैं और हैं अभी तक। इसलिए इसकी दोहराई भी कर लिया करें हमेशा इम्तिहान से पहले, और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ दोहराई करना। उसके बाद एक दो और ऐसे सवाल हैं जहाँ हम लड़खड़ा जाते हैं या उलझ जाते हैं। एक तो ये कि तहरीर या इक़्तिबास का रंग क्या है, या किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है, या उसकी नौइयत क्या है। असनाफ़ की तारीफ़ और उनकी समझ भी आपको होनी चाहिए, वैसे भी आपके निसाब में शामिल है ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये क्या है। उसके बाद जो नौइयत है या किस रंग में लिखी गई है, तो मुख्तलिफ़ आपको इस्तिलाहात या कुछ अल्फाज ख़ुसूसी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे तख़य्युलाती है या तनकीदी है या मालूमाती है या तहक़ीक़ी है या तज्ज़ियाती है या सवानही है या मुशाहिदाती है। तो ये सारे जो अल्फाज हैं या ये जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, इनका जब तक आपको मफ़हूम समझ नहीं आया होगा या आपको इनका मानी नहीं पता होगा, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, ना ही आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन तमाम अल्फाज का मतलब, इनका इस्तेमाल और इनका मानी आप ख़ुद समझेंगे, सीखेंगे, तभी फ़ायदा होगा। और इनसे मिलते जुलते अल्फाज। फिर सवाल की शक्ल कुछ इस तरह से भी बदल के आती है कि लहजा क्या है या मिजाज कैसा है। वहाँ पे जो कुछ इस्तिलाहात अमूमन इस्तेमाल हो रही होती हैं कि तंज़िया है या तरबिया है या अलमिया है, तनकीद है, ताकीद है, तजवीज़ है, तक़लीद है। तो ये भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जा रही हैं, जब तक इनका मफ़हूम आपकी समझ में नहीं आया होगा और इनका इस्तेमाल आपको नहीं पता होगा, तब तक आप पहुंच नहीं सकते सही जवाब तक। क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि हम इन अल्फाज को उस वक्त इम्तिहान में पढ़ भी नहीं पा रहे होते सही और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। जब ऐसी सूरत पैदा हो जाती है तो ये तो एक नामुमकिन सी बात है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि फिर तहरीर का रंग क्या है। इसलिए बेहतर है कि हम सारा साल कुछ ना कुछ करते रहें और सीखते रहें। लौट के मैं फिर वहीं पे आऊँगी कि कुछ ना कुछ उर्दू से मोहब्बत और उससे मुलाकात की सूरत पैदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। यहाँ
कुछ बुनियादी नुकात समई महारत के मुतालिक आपको बताने की कोशिश की गई और उम्मीद है आपको इनसे फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसके मुतालिक या किसी और मौजू के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहें तो आप बिला झिझक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।